नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम और मेरे साथ मेरे सहयोगी है अभिषेक पुंडीर। तो पाकिस्तान कितनी बुरी तरह हारा इसका सबूत दे रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे तो वहां उन्होंने अपने जवानों को संबोधित करते हुए उनके हौसले को सलाम किया। उन्होंने किस तरह पाक सैनिकों को ढेर किया, पाक के आतंकियों को नस्तनाबूद किया, इसको लेकर अपने जवानों को प्रधानमंत्री मोदी ने सलाम ठोका। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की नकल ठीक से भी शहबाज शरीफ नहीं कर पाए। शहबाज शरीफ भी सियालकोट में अपने एयरबेस पर पहुंच गए और वहां टैंक के ऊपर खड़े होते हुए अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तारीफ में नए नए शब्द बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम हारे हैं, लेकिन आपने जो जाबाजी दिखाई है उसके किस्से में रिटायर होने के बाद एक किताब में लिखूंगा। अभिषेक, जिस तरीके से शहबाज शरीफ हरकतें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी खिल्लियां उड़वा ली हैं। देखिए, इतिहास तो ये लगातार गलत ही लिखते आए हैं। अगर आप कभी किसी पाकिस्तानी से बात करेंगी और उसे पूछेंगी कि 1965 में क्या हुआ था, तो पाकिस्तानी आपको बताएगा कि 1965 में हमने हिंदुस्तान को घर में घुसकर मारा था, बहुत बुरी तरीके से हराया था। 71 में अगर पूछेंगे तो 71 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई में क्या हुआ था, तो पाकिस्तान के लोग बताएंगे कि उसमें तो हमने और भी ज्यादा 65 से भी ज्यादा बुरी हराया था। कारगिल की बात अगर आप पूछेंगे तो कारगिल में बताएंगे कि हमने हिंदुस्तान की फौज को धुआं धुआं कर दिया था। मतलब और वो तो अमेरिका अगर अमेरिका बीच में नहीं आता तो दिल्ली तक हम पहुंच गए थे, दिल्ली पे हम कब्जा कर लिया था। लेकिन ये ऐसा क्यों? क्योंकि इनका जो इतिहास लिखा जाता है ना, ये जो अपनी जनता को बताते हैं वो सिर्फ अपनी जीत के बारे में बताते हैं। देखिए, शहबाज शरीफ एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हारने के बाद भी प्रधानमंत्री बने। साल भर पहले जो चुनाव हुआ था, 8 दिसंबर की शायद बात है, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 8 तारीख लेकिन एग्जैक्ट थी, उस तारीख को ही चुनाव हार गए। हाँ। लेकिन 9 तारीख में क्या कुछ इनकी सेना ने किया, क्या इनके चुनाव आयोग ने किया, कुछ नहीं पता। 9 तारीख को शहबाज शरीफ ने शपथ ले ली। मतलब हारकर भी जीतने वाले को बाजीगर नहीं शहबाज शरीफ कहते हैं। तो इन्होंने जनता से जश्न मनवाया 9 तारीख में पाकिस्तान से। ठीक उसी तरीके से आप कोई सा भी इंसिडेंट उसके बाद से ले लीजिए, एक दिन बाद, 2 दिन बाद जब भी ये हारते हैं तो उसका जश्न जीत के तौर पर जरूर मनाते हैं, क्योंकि हार कर जीतने वाले को तो शहबाज शरीफ कहते हैं। इस बार मार खाई और जश्न मना रहे हैं। अब आइए इतिहास की बात पर। इन्होंने अपने बच्चों को अपनी किताबों में यही लिखा है कि 48 पाकिस्तान जीता, 65 पाकिस्तान जीता, 71 पाकिस्तान जीता, कारगिल पाकिस्तान जीता। पुलवामा में जो अटैक करवाया वो हिंदुस्तान ने अपने आप करवाया, उरी में जो अटैक करवाया वो अपने आप करवाया, पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था। हालांकि इनका एक आर्मी ऑफिसर है शायद एयरफोर्स का, मुझे नाम याद नहीं है, मैं उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो उसमें उसने माना कि हाँ पुलवामा में पाकिस्तान का हाथ था। उसने माना कि पुलवामा में पाकिस्तान का हाथ था, पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादियों ने पुलवामा में अटैक करवाया है। तो इतिहास की तो ये बात है। पहलगाम में भी यही बताएंगे, जिस तरीके से पहले गिड़गिड़ा रहे थे, भैया जांच करवा लीजिए, हम पारदर्शी जांच करने के लिए तैयार है। लेकिन हिंदुस्तान को बदला चाहिए था, बदला उसने 9 मई की रात को लिया, जिसके बाद से पाकिस्तान बहुत ज्यादा बौखलाया। रोज रात को 2 दिन तक लगातार 500 ड्रोन उसने हिंदुस्तान की सेना में सीमा पर भेजे, लेकिन वो सीमा में घुसने से पहले ही मार गिराए गए। वो S-400 हो हमारी ताकत, या फिर जो लेजर गन्स हमारी हैं जो 4 किलोमीटर के दायरे को कवर करती हैं वो हो, या फिर हमारा जो स्वदेशी सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश है, उसने मतलब कोई भी मिसाइल कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई, सब डिफ्यूज कर दी। अब देखिए टैंक पर क्यों चढ़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था S-400 के सामने खड़े होकर कि भैया हमारा जो S-400 है, आपने दावा किया था, लेकिन इस पर देख विजुअल में भी देखिए, जिस टैंक पर लिखा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मतलब बताने की जरूरत है, ये बताने की जरूरत है लिख करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो प्रधानमंत्री ने हमारे ब्रह्मोस के सामने खड़े होकर संदेश दिया था कि भैया दुनिया में आप ये जो झूठी बात फैला रहे हैं कि S-400 को हमने नष्ट कर दिया, तो लेकिन S-400 सही सलामत खड़ा है और उसी के सामने खड़ा होकर उन्होंने बयान दिया। ठीक वैसे ही शहबाज शरीफ ने भी करने की कोशिश की, कॉपी करने की कोशिश की, बराबर में अपने सेना प्रमुख को खड़ा कर लिया, ये जो और इनके अधिकारी हैं उन्हें भी खड़ा कर लिया और उसी तरीके से भाषण दिया कि 71 का हमने बदला ले लिया, मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो इसे किताबों में लिखूंगा। तो किताबों में क्या कुछ वो लिखेंगे वो तो एक अलग बात है। बहादुरी बताएंगे कि कैसे उनकी सेना को मुंह की खाकर वापस लौटना पड़ा, कैसे उनके सैनिक मारे गए, कैसे उनके सैनिक आतंकियों की सुरक्षा में तैनात थे, कैसे आतंकियों को सैनिक जो हैं वो सुरक्षा पहुंचा रहे थे, यही किस्से लिखेंगे शहबाज शरीफ। बिल्कुल, कैसे आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया गया। देखिए मैं एक बात कहता हूं कि आतंकवादी जो है ना पाकिस्तानी सेना की शील्ड है, मतलब एक एलीट मान लीजिए, पंजाब के ज्यादातर लोग
तो इनकी आर्मी में है, वो मतलब हाई प्रोफाइल लोग हैं, लड़ने भिड़ने से उनका काम नहीं है, तो आतंकवादियों के सहारे वो अपना काम चलाते रहते, जनता की भावनाओं को थोड़ा सा कुरेद लेते हैं, कहीं हमला करवा दिया। तस्वीरों के जरिए शहबाज शरीफ आखिर क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? ये कॉपी तो कर रहे हैं पहलगाम के बाद से, 22 तारीख के बाद से। हाँ। जैसे पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार ने 5-7 तरीके के बैन लगाए, तो इन्होंने भी कॉपी पेस्ट करके वही बैन लगा दिए। हमने स्पेस बंद किया तो इन्होंने एयर स्पेस बंद किया, हमने अपना जो वाटर्स के बॉर्डर है समुद्र में वो बंद किए तो इन्होंने बंद कर दिए। मतलब अपना कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री एयरबेस गए तो इन्होंने भी सोचा कि चलिए हम भी चलते हैं, एयरबेस पर चलते हैं। हमने दुनिया को वो हथियारों के टुकड़े दिखाए जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन दागे, फिर मिसाइलें दागी, इन्होंने भी एक प्रदर्शनी लगाई, वो भी दिखा दिए कि ये हिंदुस्तान ने हमारे ऊपर हमले किए। लेकिन ये बताएंगे नहीं कि इन हथियारों से हमारे आतंकियों के जो परखच्चे उड़ाए हिंदुस्तान ने, 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे, वो ये नहीं बताएंगे। लेकिन हम बता सकते हैं कि ये हथियार पाकिस्तान ने भेजे, ये ड्रोन्स भेजे और ये हमने नेस्तनाबूद कर दिए। तो कैसे मरोड़ना है, अब जनता के बीच भी जाना है ना, वोट भी लेना है, जनता के बीच भी जाना है, आगे फिर प्राइम मिनिस्टर भी बनना है, सरकार भी चलानी है, पैसा भी खाना है, प्रॉपर्टी बनाए, तो बहुत सारे काम है। इसलिए थोड़ा जोश भर रहे हैं अपनी सेना में और अपने आवाम में। बिल्कुल अभिषेक, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं, वहां सेना का साहस और सेना को। अच्छा, एक और बात सबनम रह गई इस वीडियो पर ना, फिलहाल सोशल मीडिया पर लोग वायरल कर रहे हैं इसे। इनके जो क्रिकेट टीम के मेंबर हैं रिजवान, मतलब एक स्लीपर सेल के तौर पर जिस दो काम करते हैं विदेशों में जाकर, उनका एक ऑडियो लगाकर वायरल किया जा रहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि जो है इस बार हम हार गए, कोई बात नहीं, हम आगे बदला लेंगे। चैंपियंस जो टीम होती हैं वो हार कर जीतना सीखती हैं और फिर हम जीत कर दिखाएंगे, हम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो इस तरीके के मीम्स इन्हीं के खिलाड़ियों की आवाज में इन्हीं के लोग बना रहे हैं। खैर, शहबाज शरीफ जिस तरीके से टैंक पर खड़े होकर ये कहते नजर आ रहे हैं, वीडियो में जिस तरीके से ऑडियो सुनाई दे रही है उसमें ये कह रहे हैं कि हम हार गए हैं लेकिन हम अपना हौसला नहीं टूटने देंगे। अपनी सेना की जो उन्होंने काम किया है इस बार, भारतीय सेना को हराने का काम किया है, उसके जितने भी जाबाजी के किस्से होंगे मैं रिटायर होने के बाद अपनी किताबों में लिखूंगा, बयां करूंगा। खैर, झूठ पाकिस्तान शुरू से फैलाता आया है और एक बार फिर झूठ ही फैलाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन लोगों ने अब खुद ही, पाकिस्तान के लोगों ने अपने ही जो शहबाज शरीफ है उनको भी बेनकाब कर दिया है, अपनी सेना को भी बेनकाब कर दिया और बता दिया है कि कैसे भारत के हाथों इन्होंने मुंह की खाई, भारत से हार हाथ लगी, भारत ने यहां घुसकर हमला किया। इनके लोग तो शबनम इनसे पूछ रहे हैं, वीडियो जारी कर करके पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान ने वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं कि कौन कौन से आपके आतंकियों के ठिकाने को डिस्ट्रॉय किया, कौन कौन से आपके एयरबेस डिस्ट्रॉय किए, आप कम से कम एक तस्वीर तो दिखा दीजिए। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक इमेज क्रिएट कर ली जिसमें आपस में फाइटर जेट्स की डॉग फाइट दिखाई कि ये 80 फाइटर जेट्स हिंदुस्तान के थे, उसके सामने हमारे ये खड़े थे और हमने घुसने नहीं दिया, ऐसे नहीं करने दिया, वैसे नहीं करने दिया। बाकी और कोई इनके पास जवाब है नहीं कि कम से कम एक तस्वीर तो दिखा दें कि भैया हमने वहां हिंदुस्तान के उस एयरबेस पर उस जगह पर बम मारा है या कहीं भी बम मारा है, उसकी तस्वीर ये है। नहीं है इन लोगों के पास। बिल्कुल, तो एक तरफ पाकिस्तान झूठ पर झूठ फैला रहा है, एक तस्वीर उसके पास है नहीं, सबूत दे नहीं पा रहा कि उसने आखिर भारत का क्या बिगाड़ा है, भारत पर कैसे हमला किया है, कौन से ठिकाने तबाह किए हैं। बस झूठ आता है, मीडिया के सामने बैठता है, झूठ फैलाने लग जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ भारत है, एक एक सैटेलाइट तस्वीर के जरिए, एक एक तस्वीर के जरिए पाकिस्तान की पोल खोल रहा है, पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है कि कैसे कहां टारगेट सेट किए गए, कैसे कहां आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। और अब शहबाज शरीफ और मुनीर जिस तरीके से टैंक पर खड़े होकर ये झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।